हेलो लियोस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे ये धनतेरस स्पेशल आपके मनी, आपके करियर और आपके फाइनेंसेस के बारे में। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। पेज ऑफ वैंस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंस, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंस, द हाई प्रीस्टेस एंड टू ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले मुझे जो एक मैसेज यहाँ पे मिला है कि गिव अप मत करिएगा। ठीक है, गिव अप मत करिएगा, यहाँ पे कोशिश ज़रूर करिएगा। हो सकता है कि कुछ फेलियर्स आपने देखा हो, फाइनेंस हो, करियर हो, जो भी है आपका। ठीक है, फाइनेंस हो, जो भी, दोनों में से कोई भी चीज़ हो। यहाँ पे अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का सपोर्ट आपके मनी मैटर्स में मिल रहा है। ठीक है, तो फाइनेंस और कुछ लोग का मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मुझे बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हो मनी के लिए या अपने करियर के लिए, जिसकी वजह से भी वो बहुत ही अच्छा है। एक बात और कहूँगी, अपने इस फायर को कम मत होने दीजिएगा, अपने इस पैशन को कम मत होने दीजिएगा। चाहे जितनी भी फेलियर देखना पड़े या आपको ऐसा देखना पड़े कि हमने कोशिश की नहीं हुआ, पर आपके लिए यहाँ पे कहा है आगे बढ़ो, उस चीज़ के लिए आगे जाना है आपको। अगर आप केयरलेसनेस दिखाओगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। ठीक है, आपका वो जो आपने जो पहले स्टार्ट जब करता है ना इंसान, तो बहुत ही एनर्जेटिक रहता है उस चीज़ के लिए कि मुझे चाहिए, पैशनेट रहता है। लेकिन धीरे धीरे उसका पैशन जो है ना वो खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, वो चीज़ अपनी बरकरार रखने की बात, कंसिस्टेंसी यहाँ पे होने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मनी के लिए किसी पे और डिपेंड या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक बात मुझे ये भी दिख रही है कि आपको कोई ब्लेम कर सकता है पैसे के लिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कह सकता है कि अरे तुमने तो मेरे पैसे लिए थे, या अब तुम्हें देने का मन नहीं है, या फिर ऐसा कुछ मतलब करके टॉन्ट मारना, ब्लेम करना। बट आपको डिफेंड करना होगा यहाँ पे खुद को। और मैं कहूँगी मनी के लिए बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करना ज़रूरी नहीं है। मैं आपके लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रही, बाकी और लोगों की बात कर रही हूँ जो हैं। द हाई प्रीस्टेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या स्पिरिचुअलिटी में या कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ जैसे कि कुछ लोग योगा करना अब वो सीख रहे हैं तो उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें स्पिरिचुअल वर्क में आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसा कोई काम करते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी अर्निंग का सोर्स बन सकता है। टू ऑफ सोर्स मुझे दिखा रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन्स आपको रह सकते हैं अपने करियर, अपने जॉब को लेके या अपने पैसों को लेके कि मुझे इसे कहाँ और किस किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने फाइनेंसेस को लेके यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके दिमाग में हर बटाबट कहते हैं ना कि रिसोर्स तो इतना है, अब हम इसको कैसे इन्वेस्ट करते, कैसे यूज़ करते, ये हम पे है। और हम तो हमेशा ऐसी जगह चाहेंगे कि हम जहाँ इन्वेस्ट करें वहाँ से डबल होके हमें मिले, ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें हैं कि वही है, आपके सब कुछ आपकी डिसीजन मेकिंग पे यहाँ पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस मुझे यही बताती है कि अपनी इंट्यूशंस पे भी ज़रूर विश्वास करना जब ये काम करना। अगर आपका मन कह रहा है, देखिए मन कैसे कहता है, मन आपको कुछ बताता है लेकिन आप कहते हैं छोड़ो, जाने दो, अरे यार मेरा दोस्त ही तो है। जब आप ये कहते हो ना, पहले मन आपको सतर्क ज़रूर करता है, लेकिन फिर आप कहते हो छोड़ो, अच्छा रहने दो, या फिर जाने दो। कोई चीज़ बताने की कोशिश करा लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो कि अरे छोड़ो, रहने दो, ऐसे कर देते हैं ना, क्या चाहता है। ठीक है, या तो फिर ऐसा 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 रहता है कि अरे नहीं, लेकिन ये तो है मेरा फ्रेंड, मेरी दोस्ती से ये वो। ठीक है, तो लेकिन अब ये आपका डिसीजन रहेगा, अब आपका डिसीजन, अब आप अपनी लाइफ में किस जगह पर हो और किस तरह के लोगों से डील कर रहे हो, आपका उनसे रिश्ता कैसा है, ये सब भी बहुत मायने रखता है। और बाकी आपका पास्ट लाइफ कर्मास भी बहुत मायने रखते हैं। तो ये चीज़ें आपकी डिसीजन होगा, बट ये चीज़ें एक बात है कि सतर्क आपको रहना है चीज़ों को लेकर। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है। हार्ट इन लॉस, ट्रैप्ड इन फियर। देखिए मैं यहाँ पे कहूँगी बहुत ज़्यादा खुद को
किसी चीज़ में ट्रैप करना, लाइक ये चीज़ देखिए रियल लाइफ में नहीं होती, ये हमारे अपने दिमाग में होता है कि हम अपने डर में खुद को बंद किए होते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मत बंद करो खुद को उस डर में। आप अच्छा फाइनेंस को लेके या मेरा मनी चला ना जाए, हर बात का डर रहता है, स्पेशली फाइनेंस और मनी को लेके बहुत रहता है। तो उस डर से आपको बाहर आने को कहा जा रहा है। जितना डरोगे वो चीज़ वैसी अट्रैक्ट करोगे। आपके लिए क्या है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे, ठीक है? मैंने पहले भी स्पिरिचुअलिटी की बात की कि आपका अट्रैक्शन हो सकता है उस तरफ, आप उसमें मनी इन्वेस्ट कर सकते हो या जो भी कह लो। तो यहाँ पे मटेरियल वेल्थ आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लग्ज़री चीज़ें जो आप चाहते कि काश मेरे पास ये हो, वो हो, वो लग्ज़री एंड अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में बरकरार रहेगी। एंड स्पिरिचुअलिटी भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। अब बात मैं कर लूँ यहाँ पे ट्रैप्ड इन फ़ियर। तो डर अपने मन से निकाल दो, वो डर अपने मन से निकालो। वो डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। वो जो फ़ायर होती है ना आपके अंदर, पैशन होता है जो कुछ करने का, वो कम कर देता है। तो ये डर को बाहर निकालो। ये डर की वज़ह से ये पेन आपके लाइफ़ में आता है। हार्टिंग एंड लॉन्ग हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से ये डर डर ऐसे तो नहीं आता, कुछ हुआ होता है उसके बाद ये डर बनता है। तो कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये डर आपने बना लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके लिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आगे रखी हुई है। तो इस चीज़ पे विश्वास करो, इस चीज़ पे विश्वास करो, इस पे अभी मत करो। ये डर अपने मन से निकालो। हाँ, टेक एंड लॉस, कोई चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, कुछ आपने बहुत अटैचमेंट, यहाँ मुझे इस चीज़ में ये दोनों चीज़ से मुझे अटैचमेंट भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट आपका, जैसे कि आपने कोई बहुत लग्जरी चीज़, बहुत एक्सपेंसिव चीज़, या आपको जो बहुत पसंद थी, आप कोई चीज़ सामान खरीद के लाए, उसके लिए अच्छा खासा आपने पैसा भी दिया, अब वो घर में लाए, सजाया, टूट गई। तो उस चीज़ से आपको बहुत दुःख हो रहा है, बहुत हर्ट हो रहा है, आपकी कोई बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ थी, खो गई, ठीक है? तो ये चीज़ों का मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें, दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी आप ब ब्लेस हो उन चीज़ों से, बट यहाँ पे ये इस तरह की घटनाएँ आपके साथ हो सकती हैं, तो उस पे सतर्क रहें। मैनिपुलेशन, सबमिशन, अगेन देखिए वो पिंजरा यहाँ पे, ये पिंजरा पता है आपको क्या दिखाता है? ये पिंजरा ये दिखाता है कि आप उड़ सकते हो, कैपेबिलिटीज़ है, एक्सप्लोर करो, रिस्क लो, जानो चीज़ों को, बजाय कि खुद को उस पिंजरे में रख रहे हो जो कि आपका वो कंफर्ट ज़ोन है। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। अगर आप करियर की बात भी करें तो भी आपसे कहा जा रहा है अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, और आप चीज़ें, और कौन-सी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बनी हैं। जो आपके सामने देख रही है सिर्फ़ वही आप नहीं कर सकते, और भी ऐसी चीज़ें आपके लिए बनी हैं जो आप कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, और वो चीज़ें भी कर सकते हो जो अभी लोगों ने स्टार्ट नहीं की है। ठीक है? फॉलोवर मत बनो, आप अपने हिसाब से कुछ नया कोशिश करो कि मैं स्टार्ट करूँ या करूँ। यहाँ पे मैं यही बात करूँगी उसके लिए भी कि अपने आप को उस फ़ियर से बाहर निकालो कि बाहर की दुनिया पता नहीं कैसे होगी, क्या होगी। उस चिड़िया को यही लग रहा है ना, उसको तो यहाँ दाना-पानी मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बाहर जाओ, कमाओ। कुछ लोग के लिए पुश है कि बाहर जाओ, कमाओ, अर्न करना शुरू करिए आप। कंट्रोल, कंट्रोल की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? आप सोचिए हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, देखिए मैनिपुलेशन भी आया है, कंट्रोल भी आया है। हो सकता है आपको कोई मैनिपुलेट कर सकता है पैसे निकलवाने के लिए, या मैं कह सकती हूँ आप किसी के साथ ये मैनिपुलेशन का गेम खेल सकते हैं, पैसों का गेम खेल सकते हैं यहाँ पर, अपना दिमाग चलाकर। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो इसके लिए सतर्क रहना है। दूसरा यहाँ पे कंट्रोल आ रहा है, तो हो सकता है आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? अब वो मैं नहीं कहूँगी, देखिए मैं जैसे कि पेरेंट्स और बच्चों का, वो मैं समझती हूँ कि वो क्यों बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि पैसे का कैसे यूज़ करते हैं, वो मना करते हैं इतना मत खर्च करो, वो मत खर्च करो, वो ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें कंट्रोल करने के बाद आउटसाइड वर्ल्ड और इनसाइड वर्ल्ड की बात होती है, ठीक है? तो अगर हम अंदर की चीज़ों को, अपने अंदर की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे लालच, ठीक है? चीज़ों का लालच यहाँ पे, अब कुछ जगहों पे टेम्परेरी खुशियों के लिए हम लालची होकर पैसों को कमा तो लेते हैं, लेकिन वो बाद में जाके हमें बहुत प्रॉब्लम देता है, चूँकि वो कहीं न कहीं इल्लीगली यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ये बात भी है। कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है पैसों के मामले में भी। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो गैम्बलिंग भी करते हैं, ठीक है? करते हैं, और इस समय पे तो बहुत ऐसे होते हैं, बट वो अपना लिमिट नहीं जानते। जब वो शुरू होते हैं तो
लगाना शुरू होते हैं तो लगाने 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 लग जाते हैं। वो नहीं देख रहे कि उनका कितना कैपेबल है कि नहीं, वो उस चीज़ को वो पैसे दिए जा रहे, लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, बाद में उनकी उनकी पॉकेट खाली हो जाती है। तो ये कहीं न कहीं बहुत गलत बात है। आपको वो कंट्रोल अपने अंदर होना चाहिए कि हम कितना हम खर्च कर सकते हैं, हमारे पास कितना है। बहुत लोग बहुत लुटाते हैं, बहुत खर्च करते हैं यहाँ पे इस समय पे। तो वो उस चीज़ को थोड़ा-सा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। वी आर द वर्ल्ड एंड द सोर्स। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये जो तो सोर्स आया है ना, ये एक एनर्जी है जो आपके अंदर से आती है। ठीक है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ उसको मत छलना। दूसरा ये भी याद रखना कि वी आर द वर्ल्ड, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप यही पैसे को किसी की मदद के लिए लगा रहे हो तो जिसको नीड है उसकी मदद के लिए तो ठीक है यहाँ पर। ठीक है? लेकिन आप उसको वेस्ट कर रहे हो, ये आपका लुकआउट है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको बहुत अच्छा अर्न हो सकता है यहाँ पर। और बिज़नेस वालों के लिए मुझे बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि आपका बहुत ही अच्छा इस बार वर्क काम बहुत अच्छा रहेगा आपका। इस समय पे बहुत अच्छी अर्निंग आपकी रहने वाली है। बाकी द सोर्स के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि उस एनर्जीज़ को छलना नहीं। ठीक है? पता नहीं मेरे लिए यही एक मैसेज आ रहा है कि इसे इसे छलना नहीं आप। डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है मैच्योर मैन। देखिए, ये एक लेसन आपको इस समय पे मिल सकता है। ये भी 3+2 5 बनाता है, ये भी 5 बनाता है। बहुत बैलेंस एनर्जी आई है। यहाँ पे डिस्पेयर हो सकता है कि कोई लॉस हो जाए, आपको फ़ील हो कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है इस समय पे आप में से कुछ ऐसे हैं जिनकी जॉब छूट गई, जॉब से निकाल दिया गया, जॉब चेंज की लेकिन उसमें वो प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा, वो मज़ा नहीं आ रहा काम करने में। तो ये कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स पैसे को लेके रह सकती है, लेकिन ये आपको आगे जाके मैच्योर मैन बनाती है। आपको इसमें अभी इस समय जो आपके साथ हो रहा है ना, वो यकीन मानिए एक लेसन है जो आप सीखोगे और उसका आपको इफ़ेक्ट दिखाई देगा। मैच्योर मैन आप ही कुछ ना कुछ सीखोगे और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आप लेगेसी दूसरों को जाके दोगे, अपने आगे आने वाले जनरेशन को दोगे कि ये गलती तुम मत करना जो मैंने की थी। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि कोई मैच्योर मैन आपको गाइड कर सकता है, आपको मदद कर सकता है पैसों को लेकर। ठीक है? शायद आप इन इस ओल्ड मैन को आप शायद जानते भी हो अपने लाइफ में। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।